हमारे पूर्वांचल की फेमस रेसिपी आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने इस रेसिपी को नहीं ट्राई किया है तो एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम लिट्टी चोखा को कुकर में बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये आग में पकाया जाता है, लेकिन इसे हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। इसे हम कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसके स्वाद को एक बार आपने चख लिया तो आप भूलेंगे नहीं। हमारी तरफ इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिट्टी चोखा और ये हमारा भी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। ये बिहार और यूपी की फेमस डिश है। लिट्टी चोखा एक ऐसा डिश है जो सभी को पसंद आता है। हमारे यहाँ हफ्ते में 2 बार जरूर बनता है लिट्टी चोखा। इसे हमने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। बिल्कुल देसी तरीके से हमने चोखा और ग्रीन चटनी बनाई है। तीखी चटनी के साथ इसे सर्व करने वाले हैं। इतनी आसान लिट्टी चोखा की रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए आज की बहुत ही पॉपुलर डिश बनाना शुरू करते हैं। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले चोखे के लिए बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 2 इस तरह से बैगन लिए हैं। टमाटर को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमें चोखे में टमाटर का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं और साथ में 1 नींबू लिए हैं। इधर हमने उबले आलू लिए हैं और इस तरह से गैस पे जाली रख के इस तरह से इस पे बैगन को रख के इस तरह से भून लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से चीरा लगा देने से ये बहुत ही जल्दी से भुन जाता है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल सकते हैं। और इधर हमने टमाटर को भी इस तरह से जाली के ऊपर रख दिया है और इसे भी हम भून के निकाल के प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि भुना हुआ टमाटर ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमें इस तरह से ज्यादा पसंद है। तो हम चोखा जब भी बनाते हैं तो इस तरह से बैगन और टमाटर को भून लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी से भुन जाता है। तो जब तक टमाटर और बैगन भुन रहा है, इधर हमने चने के सत्तू लिए हैं। ये देखिए, अगर आपके यहाँ घर पे सत्तू है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से सत्तू मार्केट से ले सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा। प्लेट में इस तरह से सत्तू को निकाल लेते हैं। तो आपको जितना भी जरूरत हो आप उतना सत्तू ले लीजिए। और अब इसमें हम तीखी हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं। इस तरह से छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लिए हैं और थोड़ा सा अदरक इसमें डाल देते हैं। और अब बारीक कटे हुए प्याज को भी इसमें हम इस तरह से डाल देते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए धनिये को डाल देते हैं। तो धनिये के पत्ती को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन, काला वाला तिल डाल के इस तरह से अचार डाल देते हैं। आपके पास कोई भी अचार हो आप इसमें डाल सकते हो। हरा मिर्चा, आम का अचार, कोई भी अचार का मसाला आप इसमें यूज कर सकते हैं। सभी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें डाल देने से। और इस तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें नींबू डाल देते हैं। नींबू डाल देने से इसमें खट्टापन आ जाता है और इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इस तरह से सब मिक्स कर देंगे। इस तरह से सत्तू को हमने रेडी कर लिया है और इधर बैगन अच्छे से भुन गए हैं, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं चोखा बना लेते हैं। तो हमने बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से भून लिए हैं और इसे हमने थोड़ी देर के लिए प्लेट में रख दिया था, तो ये ठंडे भी हो गए हैं। और अब इस तरह से छील ले रहे हैं। इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं, तो इसे छीलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। छिलके आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से बैगन के छिलके को निकाल लेते हैं और अब इसको हम चाकू से इस तरह से काट के बाउल में रख लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी भी ये गर्म है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए इस तरह से चाकू से काट लिए हैं बीच से। और अब इसे भी इस तरह से काट के इस तरह से रख देते हैं। और अब टमाटर के भी छिलके को निकाल लेते हैं और इस बाउल में रख देते हैं। टमाटर को भी छीलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और बहुत ही जल्दी से ये छिल जाता है। इस तरह से इसे भी हमने बहुत ही जल्दी से छील के टमाटर को रख लेते हैं। और इस तरह से बाकी के सारे टमाटर को हमने छील लिए हैं और अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। इधर हमने बॉयल आलू को छील के इस तरह से भगोने में रख लिया था। अब इसमें हम सारे टमाटर और बैगन को मिक्स कर दे रहे हैं और अब इसमें हम बारीक टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्च को डाल देते हैं और थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं। हरी मिर्च को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद है आप उतना हरी मिर्च को इस तरह से ले लीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया की पत्ती बची हुई है इसमें डाल देते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। सबसे लास्ट में हम इसमें नींबू डाल देते हैं। इस तरह से नींबू को निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डाल दे रहे हैं ताकि इसमें चटपटा स्वाद आए।
तीखा चटपटा जब तक चोखा ना बने तब तक मजा नहीं आता। तो इस तरह से हमारा चोखा भी बनकर रेडी हो गया है और इधर हमने आटे को पहले ही गूंथ के रख लिया था। तो लिट्टी के लिए हमेशा आटा सख्त होना चाहिए, तो इधर हमने एकदम टाइट आटे का डोह बनाकर रख लिया है और अब इसकी लोइयां निकाल के हम इस तरह से प्लेट में रख ले रहे हैं और अब इस तरह से इसमें सत्तू डाल के हम इसे रोल कर देंगे। इस तरह से ये आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। तो इसी तरह से सारे हम बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से हाथ में लोई को लेकर इस तरह से हम इसमें सत्तू भर भर के इसे रोल कर ले रहे हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह से हम बाकी सारे को बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे कुकर में बनाएंगे और इस तरह से बहुत ही जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और ये फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम बना लेते हैं और इस तरह से प्लेट में रख देते हैं। तो अब चलते हैं और लिट्टी बनाते हैं। इस तरह से कुकर में थोड़ा सा तेल लगा के हम इसमें सारे लिट्टी को इस तरह से डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पे पका लेते हैं। तो अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। कुकर के ढक्कन से हमने रबड़ और सीटी को पहले ही निकाल लिया है ताकि इसमें से प्रेशर निकलता रहे और इसे धीमी आंच पे हम इस तरह से पका लेते हैं और बीच बीच में हम इसे चम्मच से इस तरह से उलट पलट कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और बीच बीच में हम इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। इस तरह से चला देने से लिट्टी जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाता है। इस तरह से धीमी आंच में लिट्टी जो है 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाता है और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। तो धीमी आंच पे इसे हम लगातार इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होता है। तो जब तक लिट्टी बन रहा है तब तक हम तीखी चटनी बना लेते हैं। तीखी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पुदीन हरा भी लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसका फ्लेवर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में हम पुदीन हरा की पत्ती को थोड़ा सा ले लेते हैं और थोड़ा सा धनिया की पत्ती ले लेते हैं और 2 हरी मिर्च इसमें हम काट के इस तरह से डाल देते हैं और इस तरह से टमाटर को हम इसमें डाल के अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और सबसे लास्ट में हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डाल देने से ये काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डाल दे रहे हैं जब तक कि इसका पूरा रस इसमें ना निकल जाए। तो अब इसका ढक्कन लगाकर इसे हम बंद कर देते हैं और चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए चटनी बनकर रेडी हो गई है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से तीखी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो हमने बैगन का चोखा और टमाटर की चटनी को बनाकर इस तरह से रेडी कर लिए हैं। ये देखिए हमें इस तरह की चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टमाटर की चटनी जब भी आप बनाइए तो उसमें पुदीन हरा अगर आपके पास है तो ज़रूर उसमें डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब कुकर खोल के हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए लिट्टी भी बनकर तैयार है। तो इस तरह से लिट्टी काफ़ी अच्छे से बन गया है। इस तरह धीमी आंच पे हमने इसे 20 से 25 मिनट के लगभग पकाया है। आधा घंटा का समय लगता है इसे पकाने में। तो अब ये बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म लिट्टी बनकर तैयार है और अब इसमें हम लगाएंगे देसी घी, क्योंकि बिना देसी घी के बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो लिट्टी को हम इस तरह से देसी घी में इस तरह से डुबो कर चारों तरफ लिट्टी के हम घी लगा देते हैं और उसके बाद अब इसे निकाल के हम प्लेट में रख देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं, क्योंकि ये गर्म ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनकर तैयार है और हम चलते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कहां से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर लिट्टी चोखा की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे हमने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। इस तरह से लिट्टी चोखा हमें बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज हमने अपने तरीके से लिट्टी चोखा की रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।